सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 781 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्लैन हेड ने जूफन से पूछा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ था। तो जूफन भी उन्हें एकदम सीरियस टोन में बताता है कि अंकल, जो कुछ भी हुआ था दरअसल इस पूरी बात के बारे में। सेंगन फिक्सन भी जूफन को सीरियस लुक में देखने लगते हैं। तभी जूफन एक्टिंग करते हुए कहता है कि एक्चुअल में अंकल, जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो क्लैन हेड भी उसको भड़कते हुए कहते हैं कि क्या, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो आखिर बोलने में जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। इसके अलावा तुम दोनों एक साथ वहाँ गए थे ना, तो फिर आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हें उस सब चीज के बारे में कुछ भी पता ना हो। जूफन भी अपना बोला चेहरा बनाते हुए कहता है कि अंकल, जब मैं और कजन वहाँ पर खोजबीन के लिए गए थे, तो तभी अचानक से मैं बेहोश हो गया था, और जब मैं जागा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कजिन भी नहीं। फिर मैं उसे काफी टाइम तक ढूंढता रहा। मुझे डर था कि कहीं गार्ड्स ने उसे ढूंढ ना लिया हो, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी मुझे कजिन के मिलने का एक साइन भी नहीं मिला। इसलिए मैं भाग करके वापस घर पे आ गया। लेकिन जब घर पे आया तो मैंने पता चला कि कजिन ऑलरेडी घर पे आ चुका है। इसलिए मुझे सच में नहीं पता कि आखिर बेहोश होने के बाद मैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। कल मैंने आपके सवाल का जवाब रेस्पेक्टफुली तुरंत दिया, लेकिन फिर भी आपने मेरी बिल्कुल भी सराहना नहीं की, बल्कि मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। जूफन वहाँ पर इमोशनल तरीके से रोने की एक्टिंग करने लगता है और उनसे कहने लगता है कि क्या आप सच में एक राइटियस क्लैन से है भी। जिसमें भाई जूफन की इस एक्टिंग में तो सेंगन फिक्सन भी पूरी तरीके से पिघल जाता है और जूफन के सामने अपनी गलती मानते हुए कहता है कि जी फैन, प्लीज अपने इस अंकल को माफ कर देना। थोड़ी देर पहले मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, इसलिए प्लीज कृपया मेरी उन बातों को दिल पर मत लेना। तो जूफन क्लैन हेड को और भी ज्यादा इमोशनल करने के लिए कहता है कि अंकल, इस दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए आप सिर्फ मेरे इकलौते एल्डर हैं, इसलिए मेरे पास में आपको कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है। तो क्लैन हेड भी जूफन को थम्स अप करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, अब तुम और ज्यादा हमारी सेंगन फैमिली के असली मेंबर लग रहे हो। इसलिए अब ऐसा लगता है कि इस ओल्ड मैन ने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की, तो मैं अपने नेफ्यू के रूप में एक्सेप्ट करके। वहीं पे उन दोनों को देख यूलिन तो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये क्या हो रहा है। इस लड़के को तो वाकई में अपना मुंह काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चलाना आता है। हालांकि इस लड़के ने पिछली बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अंकल को फंसा लिया था, जिस वजह से अंकल ना चाहते हुए इसे अपना नेफ्यू मानने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अंकल मन ही मन तब इसे काफी ज्यादा नीचे समझते थे। लेकिन अब आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अंकल की अप्रूवमेंट इसे ऑलरेडी मिल चुकी है और उन्होंने इसे पूरी तरीके से अपना नेफ्यू मान लिया है। अगर ऐसा हुआ फिर तो फ्यूचर में सच में इसे छूना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी क्लैन हेड सेंगन फिक्सन को दिखाया जाता है, जो कि यूलिन से फिर पूछने लगते हैं कि यूलिन, ये फैन को तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ में ये सब क्या हुआ। तो तभी यूलिन अपने सूजे हुए चेहरे के साथ में कहता है कि अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लड़कों के सरनेम को हटा दिया जाए तो ये सच में हमारे सेंगन फैमिली के एक मेंबर की तरह है। जिस पर क्लैन हेड उससे कहने लगता है कि यूलिन, आखिर तुम ये किस तरीके की नॉनसेंस बातें कर रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर ये सारी इंजरीज एग्जैक्टली तुम्हें कहाँ पर और कैसे हुई, और आखिर ये फैन के ऊपर भी हमला करके उसे बेहोश किसने किया। तो इस पर यूलिन भी कहने लगता है कि ओह अंकल, तो आप उस इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं। अंकल, मैं और ब्रदर गू पेट्रोलिंग करते हुए जंगल के अंदर फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस मैनर के गार्ड्सों के पीछे गए थे, जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे थे। मुझे नहीं पता है कि आखिर वो लोग वहाँ पर क्या सजेस्ट करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा था कि उन लोगों ने वहाँ पर अपने और भी कई सारे साथी छुपा करके रखे होंगे, इसने कि तुरंत हमारे ऊपर छुप करके हमला कर दिया। और घबराहट में मैं केवल अपना हाथ उठा करके सिर्फ और सिर्फ अपना ही बचाव करने में कामयाब हो पाया। लेकिन मैं रियलाइज नहीं कर पाया कि उसके अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसका झटका ब्रदर गू के ऊपर लग जाएगा, जिसके लगते ही ब्रदर गू सीधा वहाँ पर बेहोश हो गया। इसके बाद वहाँ पर एक साथ 6 लोग आ गए, जिनका कि मुझे अकेला ही सामना करना पड़ा। लेकिन एक साथ इतने ज्यादा और ताकतवर ओपोनेंट्स का सामना करने की वजह से मेरे पास भी वहाँ से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। जूफन भी उसकी बात सुनते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में ये बंदा जीनियस तो काफी है। इस बच्चे को अच्छी तरीके से बताया है कि ऑन द स्पॉट कैसे झूठ बोला जाता है। इस वजह से इसने वाकई में एकदम रीजनेबल
स्टोरी बनाई है जो कि हर शक को पूरी तरीके से दूर कर देगी। वाकई में ये बंदा काफी ज्यादा चालाक है। वहीं पे दूसरे क्लैनेट तो यूलिन की बात सुनने के बाद में उससे कहते हैं कि तो तुम्हारा मतलब तुम ये फैन को वहाँ पर पूरी तरीके से अकेला छोड़ के भाग गए। जिस पे तो यूलिन काफी ज्यादा घबराते हुए उनसे कहने लगता है कि नहीं नहीं अंकल प्लीज मुझे इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने दीजिए। वहाँ पर मेरे सामने एक साथ कई सारे दुश्मन खड़े हो गए थे, इसलिए अगर मैं वहाँ पर ब्रदर गू को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता तो फिर मैं चाहे कितनी भी ज्यादा कोशिश क्यों नहीं कर लेता, ब्रदर गू को अपने साथ लेकर के वहाँ से एस्केप कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। और वैसे भी अगर मैं ऐसा करता तो ब्रदर गू हमारी फाइट के बीच में फंस जाते और वहाँ पे मारे जाते, क्योंकि ब्रदर गू की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है और मुझे डर था कि दुश्मन उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करेगा। इसलिए मैं लड़ाई के दौरान उन लोगों को लड़ते लड़ते अपने साथ दूर ले गया ताकि ब्रदर गू को वहाँ से भागने का कुछ मौका मिल पाए। लेकिन जैसे ही मैं उन पीछा करने वाले लोगों से बच निकला तो मैं वापस ब्रदर गू को लेने के लिए उस जगह पर गया और वापस लौट करके मैंने देखा कि ब्रदर गू वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसलिए मैं घर वापस भागा इस उम्मीद में कि वो सुरक्षित होगा, और अगर वो यहाँ पर वापस नहीं आता तो भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान को दांव पर लगा करके ब्रदर गू को वापस लेकर के आता। तो भाई यूलिन की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो ज़ुफेन भी अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छे लगता है कि सैंगवन क्लैन के सभी लोग एक्टिंग करने में एकदम हाई क्लास है, लेकिन खैर इस मामले में मैं भी बिल्कुल पीछे नहीं हूँ। बच्चे अगर तुम यहाँ पर एक्टिंग में मेरे साथ में कम्पीट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर असली एक्टिंग किसे कहते हैं। ज़ुफेन भी अपनी एकदम हाई क्लास एक्टिंग करते हुए यूलिन के पास आता है, उसका हाथ पकड़ते हुए रो करके कहता है कि बिग कजन वाकई में तुम्हारी राइटनेस इस बात पर एकदम आसमान को छू गई। आखिर तुम्हारा ये लिटिल ब्रदर इस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। तो यूलिन भी ज़ुफेन की एक्टिंग को देखते हुए कहता है कि क्योंकि तुम मेरे ब्रदर हो तो फिर आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि बिग कजन मेरी ये वर्थलेस लाइफ बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, तो फिर आखिर बिग कजन को मेरे लिए परेशान होकर के अपनी जान को जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। जब भी मैं इस सब चीज के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरा दिल तेजी से धड़क करके बाहर आने के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर मेरी वजह से बिग कजन मारा जाता तो मेरी ये जिंदगी तो बिल्कुल ही वर्थलेस हो जाती। तो वही ज़ुफेन की नाक से पानी निकलने लगता है जो कि सीधा यूलिन की उंगलियों पर गिरता है। वही यूलिन भी आने जाता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। फिर भी अपनी एक्टिंग से पीछे न हटते हुए यूलिन उससे कहता है कि ब्रदर गू हम लोग शपथ के अंदर एकदम ट्रू ब्रदर्स हैं। ज़ुफेन कहता है कि कजन, तो यूलिन भी कहता है कि ब्रदर गू। तरीके से दोनों एक्टिंग करते हुए कजन ब्रदर गू ही कहते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस तरीके से देख करके तो किंगर बहराना तो अपने मन में कहती है कि क्या वाकई में दो आदमियों के बीच की बॉन्ड इसी तरीके की होती है। पे गुसंगटोन भी ये सब देख कहता है कि तेरा देखो तो सही, डैड ने अपनी एक्टिंग के चाल में और भी कई सारे लोगों को फंसा लिया, फिर भी इस कजन की बेशर्मी तो देखो, ये यहाँ पर मेरे डैड को चैलेंज करने के बारे में सोच रहा है। वहीं पे क्लैनेट तो उन दोनों लोगों के इस ड्रामे को देख करके कहते हैं कि वाकई में मुझे ये जानकर के काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम दोनों भाई इतने ज्यादा क्लोज हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम लोग कितने ज्यादा क्लोज हो। अब तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ छोड़ देना चाहिए। तुम लोगों को लगता है जब तुम जैसे दो वयस्क लोग जब इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोओगे तो दूसरों को कैसा लगेगा। तो वहाँ पे वो दोनों लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्लैनेट यूलिन से पूछने लगते हैं कि यूलिन क्या तुम्हारे वापस आते समय कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था। तो यूलिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं वापस आते हुए एकदम केयरफुल था, इस बात का पूरा ध्यान दिया है कि वापस आते समय मैं अपना एक निशान भी पीछे ना छोड़ूं। क्लैनेट भी कहते हैं कि हाँ मेरे को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो यूलिन अब ये ओल्ड मैन तुम्हें एक बेहद ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है और अब तुम्हारे कंधे पर ही हमारी सैंगवन फैमिली का फ्यूचर है। तो यूलिन भी कहता है कि क्या एक और हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ में फिर हमें कुछ टाइम बाद रात का सीन दिखाया जाता है कि क्लैनेट यूलिन को अपने साथ में उसी कमरे में लेकर के आए होते हैं जहाँ पे कि उनके क्लैन के वो तीनों वेनरेबल्स मौजूद हैं। तो पहुंच कर ये क्लैनेट भी उस गेट को खटखटाते हुए उनसे कहते हैं कि 3 वेनरेबल्स मैं यहाँ पर इस बंदे को ले आया। वो तीनों वेनरेबल वहाँ पर उन दोनों को अंदर आने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर अंदर जाने के बाद में यूलिन में उन तीनों वेनरेबल्स को अपनी फुल रेस्पेक्ट देने लगता है। कहते हुए जूनियर सैंगवन यूलिन आप तीनों हाई वेनरेबल को अपनी रेस्पेक्ट पे करता है। वाला वेनरेबल से कहता है कि हाँ ठीक है आप खड़े हो जाओ और मेरे सवाल का जवाब दो। यूलिन जैसे ही खड़ा होता है तो वो तीनों वेनरेबल्स को देख करके काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये बेवकूफ सुअर कौन है जिसे कि तुम यहाँ पर लेकर के आए हो। तो यूलिन वहाँ पर हल्की सी हंसी के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। क्लैनेट वहाँ पर उस सारी सिचुएशन के बारे में बताते हुए जो कुछ भी यूलिन ने उन्हें बताया था वो उन्हें बता देते हैं। वेनरेबल वहाँ पर सब कुछ जानने के बाद में कहने लगते हैं कि अच्छा हमारे क्लैन के लिए जानकारी लाने के लिए बाहर स्काउटिंग पे गया था, फिर दुश्मन के साथ में इसकी काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हुई। क्लैनेट भी हल्का सा हंसते हुए कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यूलिन तो एकदम जोश के साथ में उन लोगों से कहता है कि मैं सैंगवन यूलिन अपने क्लैन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मुझे गहरे समंदर को पार करना पड़े या फिर उबलते हुए लावा को, हर कीमत पे वेनरेबल्स के दिए गए इंपॉर्टेंट मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ।